जय मसीह की। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के हमारे बीच में आज मनोज कुमार है वचन को बांटेंगे। मैं समय को भी मनोज को देना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे और वचन को शुरू करेंगे। प्रभु तेरे पवित्र नाम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, सुंदर बेला के लिए। प्रभु हम सभी को सुंदर समय दिया प्रभु, तेरे निकट में तेरे वचन को ध्यान करने के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु जो मीटिंग में जितने भी भाई बहन परिवार जुड़े हैं सबको आशीष कर प्रभु, हम सभी को प्रभु तेरे आशीष से भर दे। विशेष कर प्रभु तेरे आत्मा से मुझे भर दे, इस प्रकार तेरी ओर से प्रभु तेरे वचन को भर पाऊँ, समझ पाऊँ और प्रभु इस वचन के अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए प्रभु सबको सहायता कर। छोटी सी दुआ प्रभु इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को इस मसीह का मधुर नाम से जय मसीह की। प्रभु की धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हम सभी को फिर से सुंदर समय दिया परमेश्वर वचन को पुनर्बार ध्यान करने के लिए। आइए हम आज का जो वचन है उसको हम ध्यान करेंगे और बाद में हम जो प्रभु की दास जो मिशनरी है उनके बारे में ध्यान करेंगे। हमारे बीच में कोई वचन पढ़ने के लिए मदद कीजिएगा। मार्कुस उसका 6 अध्याय उसका 7 से लेकर 13 तक कोई पढ़िएगा। उसने 12 को अपने पास बुलाया और उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। उसने उन्हें आज्ञा दी, मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो, न तो रोटी, न झोली, न बटुए में पैसे, परंतु जूतियां पहनो और 2-2 कुर्ते न पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ कहीं तुम किसी घर में उतरो, जब तक वहां से विदा न हो तब तक उसी घर में ठहरे रहो। जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहण न करे और तुम्हारी न सुने, वहां से चलते ही अपने तलवों को की धूल झाड़ डालो कि उन पर गवाही हो। तब उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराओ, और बहुत सी दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत से बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया। ओके, थैंक यू दीदी। प्रभु की धन्यवाद हो। और आज हम जो मार्कुस 6 अध्याय और 7 से जो 13 पढ़े, जिसे प्रियो हम सब कुछ जानते हैं यीशु मसीह जगत में आए और जो अपनी जो सेवकाई शुरू किए और कई सारा लोगों को परमेश्वर की राज्य के बारे में और परमेश्वर के बारे में उन लोगों को उपदेश दिए और कई सारा जो दुष्ट आत्मा पीड़ित व्यक्ति लोग को दुष्ट आत्मा से राहत दिए, अनेक जो अंधों व्यक्ति लोग को रोशनी दिए और जो कई सारा मुर्दा लोग को जिंदा किए और कई सारा पापी प्रभु के निकट यीशु मसीह के निकट में उनको क्षमा भी किए। और हम जब नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का जो सेवक के बारे में हम जब देखते हैं तो यीशु मसीह परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा अनेक जो स्थान में अनेक जगह में परमेश्वर की सेवा किए, परमेश्वर की हर की आज्ञा को वो माने और उसके अनुसार जीवन को बिताए। और जब इस हम वचन को जब पढ़ते हैं मार्कुस उसका 6 अध्याय 7 से 13 जब हम जब ध्यान करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस प्रकार यीशु मसीह ने इस जगत में आकर के सेवकाई किए और हर के स्थान में गए, उस प्रकार अपने चेलों को भी कि सिद्धांत दे रहा है वहां पर उस जगह में भेजने के लिए कि उनको मार्गदर्शन दे रहा है, उस विषय में हम देख पाते हैं। और आज यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को जो बोला हुआ सिद्धांत के बारे में देखेंगे। और जो पहला सिद्धांत है कि मिलकर सेवा करना, और हम जब उसका 7 पद में देखते हैं तो यीशु मसीह ने हर एक सभी जो चेलों को 12 चेलों को बुलाकर 2-2 व्यक्ति कर वो क्या करना अपने सेवकाई करने के लिए वो भेज रहा है। तो प्रियो, कभी भी अन्य स्थान कभी नहीं गए और के अनजान स्थान में अकेले जाना थोड़ा सा दिक्कत रहेगा ना, थोड़ा सा मुश्किल रहेगा, क्योंकि वहाँ का लोग किस प्रकार से ग्रहण करेंगे कि नहीं करेंगे, उनका बिहेव कैसे रहेगा, ये सारे विषय हमारे लिए डेंजर खतरनाक ना। परंतु जब हम कोई स्थान में जाने से पहले 2 व्यक्ति जब रहेंगे तो एक दूसरे के लिए हम क्या कर सकते हैं ना, प्रार्थना कर सकते हैं।
प्रार्थना ही नहीं, हम एक दूसरे का दुख के समय में, चाहे समस्या कठिन समय में, एक दूसरे को भरोसा दे सकते हैं, एक दूसरे को सहारा बन सकते हैं। और हम जब भी कोई समस्या में पड़ते हैं कि कुछ भी दिक्कत होता है, तो उस समय में एक दूसरे का एक भरोसा, उन लोग उससे वंचित होने के लिए कि उससे किस प्रकार से पार होने का एक दूसरे को एक मिलाप रहता है। तो प्रियो, जो पहला यीशु मसीह का सिद्धांत है कि कहीं पर भी जाओ क्या मिल कर जाओ, तो ये हम सभी को आज के समय में सेवा करना, हर एक जगह में एक मिलकर सेवा करना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरत है। हर एक विश्वासी मिलकर प्रभु में बढ़ना, प्रभु के लिए सेवा भी करना, हर एक जगह में जाना मिलकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जब इकट्ठा होकर, जब मिलकर हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, तो एक अच्छा से पूरा होने के चांसेस रहता है ना। और हम जब अकेले रहते हैं तो कई सारा हमारा शत्रु से हम डर पीछे हटने के लिए हम चांस रहता है। लेकिन हम जब मिलकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, मिलकर जब प्रभु के लिए हम आगे बढ़ेंगे, तो एक दूसरे को भरोसा में हम आगे बढ़ेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, एक दूसरे के लिए हम एक साहसिक में खड़ा होंगे। और एक प्रभु ने हर एक व्यक्ति को अन्य अन्य टैलेंट दिए हुए ना, गिफ्ट दिए हुए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अच्छा प्रीचिंग करे तो कोई व्यक्ति अच्छे से वर्शिप लीड कर सकता है। तो जब हम मिलकर परमेश्वर की सेवा के लिए जाएंगे, परमेश्वर की सेवा को बोलने के लिए जाएंगे, तो एक दूसरे को मदद हो सकता है, एक दूसरे को हम मिलकर हम आगे प्रभु की सेवा को अच्छा से रूप से कर सकते हैं। और हम जो पहला जो यीशु मसीह का जो पहला जो सिद्धांत को हम यहाँ पर देखते हैं कि 12 चेलों में बुलाकर उन लोग सभी को दो दो करके क्या कर रहे हैं ना, अन्य स्थान में परमेश्वर की सेवा के लिए भेज रहे हैं। तो हम भी हर एक विश्वास से मिलजुल कर ना परमेश्वर की सेवा करें और प्रभु में आगे बढ़े। ये हमारे लिए आज का समय बहुत महत्वपूर्ण है। और दूसरा विषय हम यहाँ पर देख पाते हैं कि जब यीशु मसीह ने चेलों को जब भेज रहा है, दो दो कर भेज रहा है, तो उनको लाठी के अलावा वो कुछ नहीं लेने के लिए वो उन लोगों को सिद्धांत दे रहा है, उपदेश दे रहा है ना। और ना खाने के लिए रोटी, ना पहनने के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कुछ नहीं ले जाने के लिए वो एक सिद्धांत के बात बोल रहा है। तो आज का समय के लिए हमारे लिए क्या उपयोगी है, इसको हमको सोचना पड़ेगा कि हम जब भी कहीं पर सेवा में जाते हैं, सेवा करने जाते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि हम पैसा ना पकड़े, कि कपड़ा ना पकड़े, ये हमारे लिए बहुत जरूरत है। लेकिन हमारा जो माइंड सेट, हमारा जो मानसिक सेट होना बहुत जरूरत है ना। हम कहीं पर सेवा करने जा रहे हैं तो हम ज्यादातर अपने शक्ति, बल, अपने पैसा को निर्भर ना रखें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने सिखाना चाहते हैं अपने शिष्य लोगों की संपूर्ण जो विश्वास निर्भर हम परमेश्वर के ऊपर रखना चाहिए, ना खाने पीने की अपने जो भौतिक चीजों से नहीं, परंतु जो हमको बनाने वाला परमेश्वर है, जो हमको हर एक समय में हमारा जरूरत को पूरा करने वाला, हमारे साथ में रहना परमेश्वर, ये चीज को उन लोग को शिक्षा देने के लिए क्या बोल रहे हैं ना, कि ना पैसा, ना रोटी, ना कुछ, ना कपड़ा, जो लाठी एक लेकर अब क्या करो ना, प्रभु की सुसमाचार प्रचार करने के लिए, सेवा करने के लिए उन लोग को एक सिद्धांत दिए, उन लोग को जाने के लिए बोले। तो उस पर आज का समय में हम कहीं पर जाए, माइंड सेट ना रहे कि अपना शक्ति है, बल है, मेरे पास सब कुछ है, मैं आराम से सेवा कर सकता हूँ, दूसरे को सुसमाचार प्रचार कर सकता हूँ, दूसरे को हम प्रभु के निकट में ला सकते हैं। ऐसे नहीं, हम जब कहीं पर भी जाते हैं तो हम परमेश्वर ऊपर निर्भर रखें, परमेश्वर ऊपर हमारा जीवन को दे दे, वही हमको लीड करेगा, वही हमको हर एक चीज वचन बोलने में, वार्षिक करने में, प्रभु की बात को बोलने के लिए वो क्या करेगा, हमको लीड करेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। कहीं पर जाए हमको आज का डेट में कहीं ना कहीं हमको पैसा जरूरत होता है, इन्वेस्ट करते हैं कहीं जाने के लिए, आने के लिए, ये सारे विषय रहते हुए भी हम संपूर्ण जो मन है हम पर प्रभु यीशु मसीह को दे दे, और हमको वो आत्मा में क्या करे, वो चालित करे, आत्मा से हमको क्या करे, वो आगे ले जाए। ये हमारा जीवन बहुत इस चीज होने बहुत जरूरत है। और हम जब हम अपने आप को निर्भर करेंगे और अपने शक्ति, अपने जो दिमाग है उसको निर्भर करेंगे, टैलेंट को निर्भर करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम सेवा से पीछे हट जाएंगे, हमारा जीवन आत्मिकता नहीं रहेगा। ये हमारा एक घमंड का रूप, घमंड का क्या होगा, वो एक प्रकट होगा ना। तो उस पर हम प्रियो
ना हमारा आत्मा हमारे जीवन को हम परमेश्वर को दे दे और उनको उसका ऊपर निर्भर करें, तो हम सच में कि उनके सिद्धांत को फॉलो करते हुए हम अच्छा से कर सकते हैं। तो ये चीज हम दूसरे विषय हम देखते हैं कि वो अपने शिष्य को सिखा रहा कि वो लाठी की लबा, ना पैसा, ना रोटी, ना कपड़ा, कुछ मत ले जाओ। तो आज के समय में हमारा जो सोच है, हम परमेश्वर को संपूर्ण रूप से विश्वास करें, वही हमको हर एक मुसीबत से बचाने वाला, हर एक जरूरत को पूरा करने वाला, चाहे हमारे पास हर एक चीजों रहे, लेकिन हमको हर एक जरूरत को पूरा करने वाला, हर एक चीजों को देने वाला, हर एक समय में हमारे साथ खड़ा होने वाला परमेश्वर है। तो हम उनके ऊपर निर्भर करें, ना कोई परिवार, ना कोई संसार का जो व्यक्ति है, उन लोग हमको सपोर्ट करेंगे, हमको सेवा में आगे लेकर जाएंगे, सेवा में मदद करेंगे। इस प्रकार हमारा जो मानसिक विचार ना हो। कई बार हम ये विषय को हम थिंक करते हैं कि चाहे हमारा दोस्त है, उन लोग हमारा मुश्किल समय में हमारा पास आएंगे और सहारा बनेंगे और उन लोग का मजबूत से खड़ा होंगे, लेकिन उस प्रकार होता नहीं है। परंतु हम जब परमेश्वर को संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, सेवकाई करते हैं, तो निश्चय प्रियो हर एक मुसीबत से, हर एक तकलीफ से, चाहे हमारे जीवन में तकलीफ, दुख, संकट आएगा, लेकिन परमेश्वर निश्चय उस संकट से हमको बचाएंगे। जब हम परमेश्वर संपूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं, उनको पूरा आशा रखते हैं। और तीसरा विषय हम यहाँ पर जो सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह सिद्धांत देखते हैं, वो भाईचारा। और भाईचारा मसीह जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है। हम एक दूसरे को भाईचारा है कि भाई प्रेम में बढ़े, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोल रहा है कि जिस घर में भी जाओ, वहां पर आप क्या करोगे, वहां पर रहो, मतलब वहां पर परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करो, वहां पर कि भाईचारा, प्रेम का वहां पर एक संदेश वहां पर क्या करो ना, एक फैलाओ। तो हम देखते हैं ओल्ड जो जमाना में, पुराना जमाना हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति दूसरे शहर में जाता है तो वहां पर एक रहने के लिए सुविधा होता था, उन लोग अपने घर में उन लोग को रखते थे। लेकिन आज का डेट में ऐसे नहीं होता है, लेकिन पुराना जमाने में होता है। कोई भी व्यक्ति, आजकल तो अपने हम रिश्तेदार, अपने जाने हुए व्यक्ति घर में जाते हैं, परंतु जब हम ओल्ड टेस्टमेंट में देखेंगे, यहूदी लोग वो कहीं पर भी जाते थे तो उन लोग को अपने घर रखने के लिए उन लोग हर एक व्यवस्था करते थे। तो उनको घर में उन लोग रहते थे, परमेश्वर वचन को सुनाते थे, उन लोग का सारे दुख सुख में उन लोग शामिल होते थे। तो प्रियो, यहाँ पर कोई भी से हम देख पाते कि भाईचारा, हम जहाँ पर भी जाए, जिस जगह में भी रहे, वहां पर एक भाईचारा का प्रेम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब दूसरे को प्रेम दिखाते हैं, प्रेम के बारे में बोलते हैं, प्रेम सिखाते हैं, प्रेम प्रकट होता है, तो निश्चय वो प्रेम बहुत अच्छा रूप से काम करेगा। और उस प्रेम जब हम दूसरे को बांटते हैं तो निश्चय उस प्रेम हमको भी मिलेगा। तो जो प्रभु यीशु मसीह जो तीसरा सिद्धांत है कि जहां पर भी जाओ, लेकिन भाईचारा का प्रेम वहां पर बांटो। और चौथा जो सिद्धांत को हम देख पा रहे हैं कि किसी जगह में, किसी स्थान पर आपकी स्वागत ना हो, कि वहां पर आपका आदर ना हो, उस जगह से क्या करो, आप वहां से प्रस्थान करो। तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है ना, एक प्रभु के सिद्धांत की, जहां पर आपका आदर ना हो, आपका स्वागत ना हो, उस जगह में क्या करे ना, जिस जगह में आपका विश्वास को उन लोग मजाक उड़ाए, आपका प्रचार को उन लोग ठट्टा करे, सारे विषय को जो है वो आपको नेगलेक्ट करे, आपको उन लोग मजाक से सब विषय बोले, तो उस स्थान में क्या करना है, वो वहां पर नहीं रहना। ये प्रभु यीशु मसीह का सिखा हुआ वचन को हम देख पाते हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई को वचन सुनाना हमारा कर्तव्य है, और उन लोग अपने वचन को अपने जीवन में किस प्रकार से ले रहे हैं, उसको अपने जीवन में लेकर किस प्रकार से उन लोग जीवन बिता रहे हैं, उन लोग का काम है ना। एक पास्टर का काम है कि परमेश्वर के वचन को सुनाना, उन लोग को परमेश्वर निकट में लेकर आना, पर सारे विषय पास्टर का काम है। परंतु जो विश्वास के लोगों का काम है कि उस वचन को किस प्रकार से अपने जीवन में उसको क्रिया करना, क्रिया में वो प्रकट करना, किस प्रकार से उसको जीवन में लागू करना, इम्पोर्टेंट है ना। चाहे वो वचन को अपने जीवन में एक अच्छा कर्म के लिए, कि वो वचन अपने जीवन में लागू भी नहीं करना, ऐसे भी है। तो जो कोई व्यक्ति वचन में लागू करना, रेस्पेक्ट, आदर करता है वचन प्रति, कि प्रभु की दास प्रति, तो उसका क्या करना है, रहकर उन लोग को और प्रभु में बढ़ाना है।
परंतु जिस जगह में प्रभु की वचन को आदर नहीं, और जो जहाँ पर परमेश्वर की दासों को स्वागत नहीं, कि उन लोग को के इज्जत नहीं मिल रहा है, तो उस स्थान में परमेश्वर मसीह कह रहा है कि वहाँ स्थान से क्या करना है, प्रस्थान करना है, वहां पर नहीं रहना है, उनको नहीं छोड़ना है, परंतु उस जगह से क्या करना है, वो नहीं रहना है। और हम जो पांचवा चीज को हम देख पाते हैं कि अंतिम जो प्रभु यीशु मसीह का जो सिद्धांत है कि जिस जगह में जाओगे वहां पर क्या प्रचार करोगे ना, मन फिराओ। और प्रभु यीशु मसीह का भी पहला जो सेवक है हम देखते कि मन फिराओ, और यूहन्ना की भी हम देख पाते हैं। तो प्रियो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरत है कि हम प्रभु में मन फिरा कर जाना बहुत जरूरत है ना। हम इस संसारिक में आज भी हम संसारिक में भौतिक जीवन बिता रहे हैं, कहीं सारा गलत में है, तो हम आज भी मन को फिराना बहुत जरूरत है। जब हम अपने मन को नहीं फिराएंगे और ये संदेश अन्य जगह में हम इस संदेश को नहीं पहुंचाएंगे, तो ये बहुत ही दुखित का विषय है ना। और बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को पहले हम मन को फिराएं, मन को परिवर्तन करें, एक पवित्र जीवन बिताएं, एक अच्छा जीवन बिताकर प्रभु परमेश्वर निकट में आएंगे। जब हम मन को फिराते हैं, एक अच्छा जीवन बिताते हैं, तो निश्चय प्रभु यीशु मसीह ने हमको ग्रहण करते हैं और उनके निकट में हमको बुलाने के लिए वो उसने सामर्थ्य को देते हैं। इसलिए इस संसार में हम हारे के बुराई से हमको मन फिराना बहुत जरूरत है। और हम दूसरे को, हम खुद जब मन फिराए हैं और एक अच्छा जीवन, एक धार्मिक जीवन बिता रहे हैं, तो दूसरे को मन फिराने का संदेश पहुंचाना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो अंतिम प्रभु यीशु मसीह ने अपने जो चेलों को सारे सिद्धांत को दे रहे हैं कि जहां पर भी जाओगे लोगों को मन फिराओ, जो पाप से डूबे हुए हैं, जो अन्याय से डूबे हुए हैं, संसारिक चीजों से डूबे हुए हैं, उन लोग क्या करना, मन फिराओ, परमेश्वर निकट में आओ। ये सारे संदेश को सुनाना करो। यीशु मसीह का अपने चेलों के प्रति एक सिद्धांत है। तो प्रियो, आज जो सारे सिद्धांत के बारे में हम देखें कि जो पहला सिद्धांत की भाईचारा होकर कि हम सेवकाई को कैसे किस प्रकार से आगे ले सकते हैं, उसके बारे में हम देखें कि प्रभु यीशु मसीह ने भी चेलों को दो कर भेज रहा। हम भी मिलकर विश्वासी, चाहे कि प्रभु की दास मिलकर क्या करें ना, परमेश्वर की जो आज्ञा है, परमेश्वर की जो इच्छा है, उसको क्या करें ना, पूरा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और हम देखें कि दूसरा विषय देखें कि हम अपने पैसा और रोटी कपड़ा से डिपेंड ना होते हुए हम प्रभु यीशु मसीह को संपूर्ण रूप से डिपेंड करें, परमेश्वर को डिपेंड करें, पूरा भरोसा रखें कि वो हर एक जरूरत को पूरा करने वाला है। सेवा में कहीं से दिक्कत, समस्या, कमी रहता है, परंतु हम जब परमेश्वर ऊपर जब हम संपूर्ण रूप से हम विश्वास करते हैं और उनके ऊपर हमारा भरोसा रखते हैं, तो निश्चय कहीं ना कहीं हम परमेश्वर क्या करते हैं, हम उस समस्या से वंचित करते हैं और हर एक चीज को क्या करते हैं, वो पूरा करते हैं। और हम और यही सारे विषय को देखें जो कि परमेश्वर की जो सिद्धांत है, जो सेवकाई करने में हमको हेल्प हो सकता है, मदद हो सकता है। और अभी हम परमेश्वर की जो दास है, जो मिशनरी, उसके बारे में ध्यान करेंगे। और उनके जो नाम है अर्नेस्ट फॉरेस्टर पेटन के नाम है उनका। और उनके जन्म है, जो जन्म हुआ था 1891 स्कॉटलैंड में हुआ था। और उनके परिवार मसीह धर्म सामाजिक सेवा के प्रति बहुत ही आगे में थे, बहुत ही निपुण से वो सामाजिक सेवा और मसीह धर्म में वो आगे बढ़ रहे थे। और जो प्रभु की दास थे, वो भी अपने भाई के द्वारा और प्रभु मसीह का जो व्यक्तिगत मुलाकात के द्वारा वो क्या किए, प्रभावित होकर मसीह में सेवकाई करने के लिए आकर्षित हुए और वो सेवा में वो आगे बढ़े। और उनके जो चिकित्सा, जो शिक्षा और धार्मिक शास्त्र में वो पढ़कर भारत में तमिलनाडु में आकर वो सेवा का शुरू किए। और हम यहाँ पर देखते हैं कि 1921 में तमिलनाडु में के क्रिस्टुला आश्रम को स्थापित किए। वहां पर कई सारा
भारतीय संस्कृति और धर्मशास्त्र के बारे में वहाँ पर शिक्षा दे रहे थे। और हम मेनली हम देखते हैं अर्नेस्ट की जीवन के बारे में कि जब भारत में जब स्वाधीनता जो युद्ध हो रहा था उस समय अर्नेस्ट ने भारत प्रति वो सपोर्टिंग किए थे और खड़ा हुए थे। तो ये सारे विषय हम अर्नेस्ट के बारे जीवन में हम देख पाते हैं और उनके जीवन में हम सीख पाते हैं। और जो पहला चीज हम देख पाते हैं कि अपने विश्वास प्रति वो बढ़ोतरी और विश्वास प्रति निष्ठावान रहना इस विषय में हम देख पाते हैं। जब उनकी बचपन से ही वो उनके परिवार में जो विश्वास आत्मिकता जो बना रहा वो भी एक आत्मिकता में बचपन से ही बढ़े। और अपने जो भाई को देखकर भाई का जो प्रभु के प्रति लगा परमेश्वर के प्रति सेवकाई परमेश्वर के प्रति और प्रेम से बढ़ना सारे विषय को देखते हुए वो भी क्या करना अपने विश्वास और बढ़ोतरी करना विषय हम देख पाते हैं। और सारे भाई को बातों को मानना, परिवार की बात को मानना और एक सेवा प्रति जागृति होकर सेवा प्रति और विश्वास से बढ़ना विषय को देखते हैं। तो विषय हम भी सीख पाते हैं कि हम जब अपने परिवार हो चाहे किसी व्यक्ति को जब हम उनका आत्मिकता को देखते हैं, उनका विश्वास को देखते हैं, तो हमको भी उस विश्वास योग हमको भी बनना है और हमको भी आत्मिकता में उन प्रति विश्वास से बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरे को अच्छा चीज को हमारे जीवन में क्या करना है न लेना है। तो उस पर अर्नेस्ट ने अपने भाई का एक अच्छा गुण को वो ले लिया और सेवा करने के लिए वो क्या किया, वो आगे बढ़ा। और दूसरे विषय हम देखते हैं न्याय और विनम्रता मतलब नम्रता। तो हमारे जीवन में सही को सही, गलत को गलत करना बहुत जरूरत है ना। हम कहीं सारा अन्याय के प्रति भी सही हम खड़ा हो जाते हैं, गलत के प्रति भी हम क्या करते हैं खड़ा होकर उसको सपोर्टिंग करते हैं। लेकिन जब अर्नेस्ट ने भारत में आए, भारत में कहीं सारा जो अंग्रेज को शासन चल रहा था उस समय अंग्रेज का सपोर्ट ना लेते हुए, कि अंग्रेज थे परंतु वो उनके सपोर्ट ना लेते हुए भारत का सपोर्ट लिए, भारत के प्रति वो खड़ा हुए और अंग्रेज भारत से हटाओ उनका एक वहां पर उनका क्या था मेल था, वहां पर वो साथ में बने रहे। तो हमारे जीवन में भी एक न्याय के प्रति खड़ा होना और अन्याय से हमको दूर जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये नम्रता का जीवन, और हम सब कोई आस्ट्रियन जीवन में देखते हैं कि वो एक नम्रता जीवन बिताए, बचपन से नम्रता के विश्वास का योग और नम्रता के साथ अपनी सेवा को करना, उस पर हम भी नम्रता के साथ जीवन को बिताए बहुत जरूरत है। बाइबल में हम कई सारे प्रभु की दास को देखते हैं कि जो कि नम्रता के द्वारा प्रभु ने उनको ऊपर उठाया। तो हम भी संसार में जब परमेश्वर प्रति और संसार में एक नम्र व्यक्ति रहेंगे, एक झुक कर रहेंगे, तो निश्चय हम परमेश्वर को ऊंचा करेंगे, ऊंचा बढ़ाएंगे। और हम जो अंतिम उनके जीवन में देखते हैं कि सादगी में जीवन बिताए, साधुता में जीवन बिताना। और अर्नेस्ट ने अपने जीवन को एक सादगी में जीवन बिताए है। और एक विदेश का व्यक्ति रहते हुए भी वो भारत में में आए, एक सादगी, एक साधुता, दूसरे को प्रेम करना, दूसरे को प्रेम सिखाना, दूसरे को प्रभु की मसीह को बारे में बताना, दूसरे को प्यार करना एक बड़ी विषय है ना। क्योंकि अन्य देश का एक व्यक्ति आकर इस जगह में अगर अपने अन्य लोग को एक भाईचारा के प्रेम दे रहा है, उन लोग को प्रभु यीशु मसीह के संदेश को पहुंचा रहा है, तो उस पर हमारा जीवन भी कि साधुता जीवन होना चाहिए, कि साधुता बनकर इस संसार में जीवन बिताए, दूसरे को प्रेम बांटे, दूसरे को प्रभु की सुसमाचार को प्रचार करे, दूसरे को एक अच्छा संदेश को दे। ये सारे विषय हमारे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। जब ये सारे विषय हमारा जीवन में रहेगा तो निश्चय परमेश्वर के आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम देखें उनके जो पहला जो गुण है कि वो कि अपने विश्वास को मजबूत में बने रहे। तो उस पर हमारा जीवन में भी हम प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के प्रति के विश्वास में एक निष्ठावान बने रहे और न्याय के साथ खड़ा रहना, अन्याय के साथ कभी नहीं खड़ा ना रहे, और खुद को एक नम्रता के साथ जीवन को बिताए। और अंतिम जो
अंतिम जो हम उनके जीवन में जो विषय को देखें वो है कि साधुता के जीवन बिताया था। उस पर हमारा जीवन भी एक साधुता जीवन, एक विश्वास जीवन हम बिताए, जिस पर अंतिम जो समय है परमेश्वर की जो आशीष है हमारा जीवन हम प्राप्त कर सकते हैं। इस वचन के माध्यम से प्रभु हम सभी को आशीष दें। हम इस समय सर देते हैं। ओके, थैंक यू मनोज। परमेश्वर बहुत ऐसे आपको आशीष करें। प्रिय, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच में कोई एक प्रार्थना कीजिएगा, आखिरी प्रार्थना, और इस आराधना समाप्त करेंगे। स्वर्ग में विराजमान खुदावन परमेश्वर पिता, हम शुक्रिया अदा करते हैं, आपको धन्यवाद करते हैं कि प्रभु रात को मीठी नींद दिया, एक नया सवेरा दिया। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमें प्रतिदिन का आहार, हमें प्रभु भोजन आप दे रहे हैं। ये सुबह के बेला में प्यारे प्रभु जी लीडिंग के माध्यम से और प्रभु वचन के माध्यम से, विशेष करके प्रभु आज जो दास प्रभु जो वचन दिया, वचन को बहुत ऐसे प्रभु आशीष दे, प्रभु उनके परिवार को आशीष दे। जो वचन सुना है हर एक जूम में जितने भी जुड़े हुए थे, और प्रभु उनको आने वाला समय में वो वचन सुन के जो सुना है प्यारे प्रभु जी, उसको लागू करके अपने जीवन को और आगे बढ़ने के लिए और आपके गवाही बनने के लिए मदद कर। आज का दिन को भी आपका हाथों में देते हैं। जो कुछ भी करे प्रभु आपकी महिमा के लिए होने पाए, यीशु तूने दया कर। अगर कोई बीमारी है, अगर कोई संकट में है, अगर कोई परेशानी में है, हर एक को आशीष दे, अनुग्रह कर प्रभु। विशेष करके हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आजकल जो प्रभु समय है प्रभु, कई सारे परेशानियां प्रभु सेवकाई में, कई सारी परेशानियां प्यारे प्रभु जी पारिवारिक जीवन में, प्रभु हर एक विषय को आपका हाथों में देते प्रभु, आपका कृपा और दया दृष्टि बनाए रखिए। विशेष करके प्रभु कलवरी चैपल ट्रस्ट की मिनिस्ट्री को आपका हाथों में देते हैं प्रभु, आप सौ गुना आशीष दे ताकि प्रभु हम आगे और भी बढ़ सके और आपका राज्य के लिए हमें गवाही बन सके। यीशु की दया कर, हर एक को आशीष दे। यीशु के नाम से मांगते कि सुनो, कबूल कर पिता, आमीन।